नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और फिर से एक बार स्वागत है आपका निर्मल सेक्सुअल एजुकेशन सेंटर इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको सेक्स से संबंधित सभी शास्त्रीय जानकारियां देते हैं। आज का टॉपिक है कि किस सोर्सेस से लोगों को जनरली सेक्स के बारे में ज्ञान मिलता है। समस्या बहुत बड़ी है हमारे देश में, क्योंकि काफ़ी सामाजिक स्थितियाँ ऐसी है जिसमें सेक्स के बारे में बात करना या पिताजी से माताजी से इसकी जानकारी मिलना लगभग असंभव है। टीचर्स इसके बारे में बराबर जानकारी देते नहीं है। जो भी जानकारी मिलती है वह इन ऑथेंटिक सोर्सेस से मिलती है और यह बहुत ही एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शादी की उम्र में नहीं आता तब तक वह असमंजस में ही होता है कि सेक्स मतलब क्या, या सेक्स कैसा करना चाहिए, या जिस तरीके का सेक्स वो सीखता है वह ऑथेंटिक तरीका नहीं होता या एकदम साइंटिफिक तरीका नहीं होता, या ये एबनॉर्मल भी लोग कुछ सीख जाते हैं। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसी समस्या है जिसके वजह से लोगों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हमारे देश में नहीं मिलता है। यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि लोग हमारे देश में जनरली सेक्स एजुकेशन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 43% लोग आज भी हमारे देश में पोर्नोग्राफी, डेटिंग ऐप और सेक्स वर्कर के पास जाकर पता चलता है उनको कि सेक्स क्या है या किस तरीके से करना चाहिए, और इनसे काफ़ी गंभीर समस्याएं बाद में उत्पन्न होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, रेडियो और मैगजीन्स। बहुत बार टीवी में या सोशल मीडियाज़ में काफ़ी सारी फिल्में या धारावाहिक या ये सब देखकर, या आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें अलग अलग क्लिप्स देखकर, एमएमएस देखकर या और कोई चीज़ें देखकर ये लोग समझते हैं कि सेक्स इसी प्रकार होता है या इसी प्रकार होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इन सब स्रोतों में कहीं पे भी यह नहीं लिखा होता या नहीं बताया गया होता है कि यही शास्त्रीय तरीका है, यही साइंटिफिक वे है सेक्स करने का, यही साइंटिफिक वे है ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने का। और अगर इन सोर्सेस में कुछ एबनॉर्मेलिटी रही तो सेम चीज़ वो लोग सीखते हैं और अल्टीमेटली फिर आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी को भी वो इसी तरह से बताते हैं कि इसी को सेक्स कहते हैं या इसी तरह के सेक्स करना चाहिए, जो कि गलत होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेंड्स, और जो अपना ग्रुप होता है वो ग्रुप में लोग जनरली क्या होता है कि किसी की शादी हो चुकी है या किसी ने ऑलरेडी सेक्स किया हुआ है तो उनसे सेक्स की एजुकेशन की प्राप्ति बहुत सारे लोगों को होती है। जिस प्रकार से उसने किया है उसी अपेक्षा से यह लोग भी अपने सेक्सुअल लाइफ को ड्राइव करते हैं या वो सोचते हैं कि वैसा ही नॉर्मल सेक्सुअल। सही मायनों में कहाँ से सेक्स एजुकेशन लेना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जहाँ से सेक्स का ऑथेंटिक तरीके से नॉलेज मिल सकता है, साइंटिफिक नॉलेज मिल सकता, लोग उन सोर्सेस को अप्रोच कम ही करते हैं। लगभग सिर्फ 4 से 5% लोग टीचर्स के पास जाते हैं या टीचर्स से सेक्स के बारे में जानकारी उनको मिलती है। 2% अप्रॉक्सीमेटली लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सेक्स क्या है या फिर प्यूबर्टी क्या है, और ये सब, और ये सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जिनको यहाँ से जानकारी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ से हमें सेक्स की या सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, या अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका उपचार लेना चाहिए, वो है डॉक्टर्स। तो हमारे देश में एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि केवल 0.5% लोग ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या फिर उनको सेक्स के प्रति कोई सवाल हो, जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। केवल 0.5%। 43% पोर्नोग्राफी या डेटिंग ऐप से उनको सेक्स वर्कर से पता चलता है कि सेक्स क्या है, जो कि गलत है। वो सेक्स वर्कर अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या उनको सही लगता है। इंटरनेट मीडिया पर कोई बंदिश नहीं है कि उन्हें शास्त्रीय ज्ञान ही देना चाहिए, इसलिए वो भी गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। दोस्त लोग जो होते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं कि इसी प्रकार सेक्स होना चाहिए, और उसे कैरी फॉरवर्ड कोई व्यक्ति करता है, हो सकता है वो भी गलत हो। हमारे जो हम पेशेंट देखते हैं इतने, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे
तनाव, टेंशन इसके वजह से शुरू होता है कि उनको प्रॉपर सेक्स का नॉलेज नहीं होता। तो आपको कुछ भी सेक्स के प्रति कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में आपके चल रहा हो कि ये प्रॉब्लम है, ये राइट है, रॉन्ग है, शास्त्रीय है, नहीं है, साइंटिफिक है या नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। आपको कोई बीमारी है, जैसे लिंग में तनाव नहीं आना या सेक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, इलाज करें, स्वस्थ रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।